Shalom. Good evening to one and all. एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक छोटा सा संदेश लेकर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। संत मती अध्याय 25 से 10 कुंवारियों का दृष्टांत। उस समय स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। वाओ, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल मैसेज। क्योंकि प्रभु हमें पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि तुम जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी कि कब मैं आ जाऊंगा। और इस बात को सब लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। आजकल देखा जाए तो लोग बाग अपना जो समय है फालतू की चीज़ों में ज़्यादा व्यतीत करते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, एडोरेशन में, रोजरी में, इन सब चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। बट वो ना करते हुए अपना जो जवान बच्चे हैं, अपने बड़े बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो खेल कूद में, बड़े बच्चे इंटरनेट पे, और जो बुजुर्ग हैं वो बातचीत करने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उन सारी चीज़ों में आजकल वो व्यतीत करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत निकट है। प्रभु ने हमें पहले ही बता दिया है कि तुम नहीं जानते, ना तो तुम वो एक घड़ी जानते हो और ना तुम वह समय जानते हो कि कब मैं आ जाऊं। इसी बेसिस पे मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक बिजनेसमैन होता है और उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं होता, ना उसकी कोई औलाद होती है, और उसे एक चिंता बहुत खाई जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति कौन देखेगा, उसका बिजनेस कौन देखेगा। और इसके लिए वो सोचता है कि चलो मैं एक ऐसा लड़का ढूंढता हूँ जो कि मेरी इस संपत्ति को बाखूबी अच्छे से रख सके और इस कारोबार को आगे बढ़ा सके। वो इसी चक्कर में वो ढूंढने निकल जाता है। चलता है, बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं, वो उन सब का इंटरव्यू लेता हुआ जाता है, बट उसे कोई भी पसंद नहीं आता। एट लास्ट उसकी मुठभेड़ एक लड़के से होती है और वो उससे कहता है कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें हायर क्यों करूं। तो लड़का कहता है कि साहब जी, जब तूफान आता है तो मैं शांति से रहता हूँ और चद्दर तान के सो जाता हूँ। तो वो जो बिजनेसमैन होता है उसका आंसर सुन के वो उसे बहुत अचंभा होता है कि किस तरह का जवाब दे रहा है।
कोई तूफान में चद्दर तान के शांति से सो जाता है क्या? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। तो वो लड़का ने जो जवाब दिया उससे वो बहुत शॉक्ड रह गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें लौटते वक्त आपको जवाब दूंगा कि मैंने तुम्हें हायर किया है या नहीं किया है। तो वो और ढूंढने निकल जाता है और उसे रास्ते में चलता जाता है, उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो कि काबिल हो उसके बिजनेस को संभालने के लिए। उसके बाद में जब वो वापस आता है तो दोबारा उस लड़के से उसकी भेंट होती है और वो उससे कहता है, साहब जी आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के ट्रायल पर रखता हूँ। तो वो कहता है ठीक है साहब जी। तो उसे अपने घर ले जाता है और उसे सारा कारोबार समझाता रहता है किस तरह से क्या करना है और वो धीरे धीरे वो सीखने लग जाता है। उसके बाद में बीच में उसे शहर जाना होता है किसी काम से। तो वो उस लड़के को बोलता है, देखो मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम से और तुम थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रहना। तो वो कहता है ठीक है साहब जी। तो वो शहर की ओर निकल पड़ता है। आधे रास्ते ही पहुंचा था वो कि एक बड़ा सा तूफान आ जाता है, बड़ा सा तूफान, और पेड़ वेड़ सब टूटने लग जाते हैं, इतना बड़ा तूफान आ जाता है। तो वो घबरा जाता है कि उस लड़के ने तो मुझे कहा था जब तूफान आता है तो मैं चद्दर तान के शांति से सो जाता हूँ। तो वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए और वो वापस हो लेता है। जब वो वहां पर जाकर देखता है तो जो उसने कहा था वैसे ही हो रहा है। उसने कहा था जब तूफान आता है तो मैं चद्दर तान के सो जाता हूँ, और वो चद्दर तान के ही सो रहा था। लेकिन उसने ये भी देखा कि जो उसकी सारी चीजें थी, घोड़े अपनी जगह थे, गाय अपनी जगह थी, मुर्गियां अपनी जगह दड़बे में थी, भैंसें अपनी जगह स्थिर थी, और सभी चीज अच्छे से ढकी हुई थी उस तूफान में। तो वो जाकर उस लड़के को जगाता है, उठो उठो। तो वो कहता है, अरे साहब जी आप आ गए। तो उसने कहा कि हाँ मैं आ गया। तो वो कहता है कि आपने अपना काम ख़त्म कर लिया। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपना काम नहीं ख़त्म किया, मैं वापस आ गया। मुझे ये डर था कि तुमने जिस तरह से जवाब दिया था कि तूफान आने पर मैं अपनी चद्दर तान के सो जाता हूँ शांतिपूर्वक, तो मैं घबरा गया और मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो बाखूबी तुमने बहुत अच्छे से मेरा कारोबार संभाला, जिसके लिए देखकर मेरी आत्मा खुश हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ। तो इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि जब तूफान आता है, जब परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसके आने से पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। एक कहावत कही गई है, बाढ़ आने से पहले बांध बांध लेना चाहिए। उसी तरह से जब तूफान आता है, जब परेशानी आती है, तो उससे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। हमें इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि हम उस परेशानी का सामना कर पाएं, हम उस तकलीफ से गुजर पाएं, उस शक्ति के साथ, उस सामर्थ्य के साथ जो हमें ईश्वर ने दी है। और यही चीज हम यहाँ पर दृष्टांत में देखते हैं संत मत्ती अध्याय 25 में, कि 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां आलसी थी और 5 कुंवारियों ने तूफान दूल्हा आने से पहले अपनी बाखूबी तैयारी कर रखी थी। तो आपने देखा किस तरह से वो 5 कुंवारियां स्मार्ट इंटेलिजेंट थी कि उन्होंने अपनी कुप्पियों में पहले से तेल भर के रखा था कि दूल्हा आएगा और वो हमें शादी कर लेके ले जाएगा, तो हमें वो तैयारी प्रिपरेशन के साथ रहना है। और जो 5 कुंवारियां थी वो सोती रह गई, और जब वो दूल्हा आया तब वो तेल मांगने लगी दूसरों से, और फिर उन्होंने कहा क्या पता ये तेल भी हमारे लिए पूरा ना हो, इससे अच्छा कि तुम दुकान पे से जाके ले आओ। और जब वो दुकान में से जाके लेने गई और तब तक वो वापस आई तो द्वार प्रवेश बंद हो चुका था। तो ये प्रभु हमें क्या बता रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि वो समय कौन सी होगी, वो घड़ी कब होगी जब मैं आ जाऊंगा।
तो इसके लिए 5 कुंवारियों की तरह हमें भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, हमें अपने आप को तैयार करके रखना है। हमें फालतू अपना समय इधर उधर ना व्यतीत करते हुए, जहाँ हम 5 मिनट प्रभु को देते आए हैं, अब हमें अपना जो टाइम है वो इंक्रीज कर देना चाहिए। हमें वचनों को ग्रहण करना सीखना चाहिए, हमें इन वचनों को खाना सीखना चाहिए। जितना हम इन वचनों को खाएंगे, हम जितना इन वचनों से तृप्त होंगे, उतनी ही हमारी तैयारी हो पाएगी, ताकि अंत समय पर हमें उस परेशानी का सामना ना करना पड़े, उस तूफान का सामना ना करना पड़े। हमें प्रभु ने पहले ही से वार्निंग दे दी है। संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 12। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु हमें भी यह कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। हमें नहीं पता प्रभु कब आ जाएंगे, और हमें इस बात का एक डर रहना चाहिए कि वो समय जो है चल रहा है, वो अंतिम घड़ी चल रही है, और प्रभु कब आ जाएंगे हमें ये बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना है, उस लड़के की तरह जिसने कहा कि तूफान आने से पहले मैं अपनी चद्दर तान के आराम से शांतिपूर्वक सो जाता हूँ। उन 5 कुंवारियों की तरह जिन्होंने दूल्हा आने से पहले अपने आप को अपनी कुप्पियों में तेल भर के रखा था, ताकि जब दूल्हा आएगा और हमें शादी करके ले जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों से हम कोरिलेट करें तो हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें अपनी तैयारी बखूबी करके रखनी है। प्रभु कब आ जाएंगे हमें कोई उस घड़ी का पता नहीं, उस समय का कोई पता नहीं है। जो समय आजकल हम देखते हैं कि बुजुर्ग बातों में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, गॉसिपिंग करने में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जवान बच्चे टीवी में इंटरनेट पे अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, बच्चे अपने खेल कूद में, माँ बाप उन्हें बिल्कुल नहीं बोलते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं टोकते हैं कि चलो आओ हमारे साथ प्रार्थना कर लो, बाइबल पढ़ लो। बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए, जवान बच्चों को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए अपने माँ बाप से कि जो समय चल रहा है वो बहुत टिपिकल चल रहा है, बहुत मुश्किलों का समय चल रहा है। वो समय ऑलरेडी आ चुका है, जिस समय हमारे पास ये भी नहीं, हमारा जब समय आ जाएगा तो हमें ये भी सोचने के लिए मिलेगा कि किस ग्रंथ में कौन सा वचन लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर में कौन से वर्स में वो चीज़ लिखी हुई है जो हम बोल सकें। तो इसीलिए मेरा आपसे यही मैसेज है आज के लिए कि अपने आप को तैयार करें, अपना समय फालतू इधर उधर ना बिताते हुए अपना जो समय है वो बाइबल पढ़ने में व्यतीत करें, प्रार्थना करने में व्यतीत करें, एडोरेशन करने में व्यतीत करें, रोजरी पढ़ने में व्यतीत करें, बजाय इसके कि आप झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति अपने दिल में गंदी भावनाओं को लेकर बैठे हैं, जलन की भावना लेकर बैठे हैं। ये सब ना करते हुए अपना समय एक परिवार को एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि प्रभु आपके परिवार में शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि आप जो प्रभु रिवील करना चाहते हैं चीज़ें अंतिम दिनों में वो रिवील हो पाएँ होली स्पिरिट के द्वारा। तो आप उन सब चीज़ों को कैसे पा सकते हैं? उन सब चीज़ों को आप इस तरह पा सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना टाइम स्पेंड करें बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चर्च जाने में, यूकरिस्ट लेने में और एडोरेशन करने में, रोजरी करने में। और आप ये सब जब चीज़ें करेंगे तो आपको एक शक्ति, एक सामर्थ्य प्रदान करेगा प्रभु, ताकि आप समझ पाएंगे कि प्रभु जो हमारा इतना अनमोल, जो हमारा रतन है, उसे हम किस तरह से अपने जीवन में यूटिलाइज करें। हम अपने प्रभु के द्वारा सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन अभी तक लोग बागों को ये समझ में ही नहीं आया है कि हमारे पास हमारा एक अनमोल रतन है, जो कि जिसका नाम जीसस है, जो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फिनेंशियल प्रॉब्लम हो आपकी, चाहे वो जॉब की कोई समस्या हो, चाहे आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, किसी भी क्षेत्र में
प्रभु आपको भरपूर इसके साथ, बहुतायत के साथ आशीष देना जानते हैं, लेकिन वो आशीष पाने के लिए हमें भी कुछ करना है। और हमें क्या करना है? हमें अपना रिश्ता जो है प्रभु ईश्वर से इस तरह जोड़ लेना है जैसे एक माँ बाप का रिश्ता होता है, जैसे बच्चों का माँ बाप से रिश्ता होता है, बहन भाइयों का रिश्ता होता है, दोस्ती का रिश्ता होता है। उसी तरह से हमें अपना भी रिश्ता प्रभु के साथ इस तरह स्ट्रॉन्ग बना लेना है ताकि उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम भी ये कह सकते हैं, उस लड़के ने जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जब तूफान आता है तो मैं चद्दर तान के सो जाता हूँ, इसी तरह से हम भी कह सकें कि जब तूफान आएगा तो प्रभु हमें बचा लेंगे। इतने प्यारे हैं हम उनके। तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। और उस कॉन्फिडेंस के लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रेयर करनी है, हमें प्रभु को टाइम देना है, अपना फालतू चीज़ों में समय नहीं व्यर्थ करना है, क्योंकि ये समय जो अंतिम दिन जो चल रहे हैं, हमें याद रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना इधर उधर ना बिताते हुए प्रभु में बिताना है। इन वचनों को हमें ग्रहण करना है, वो शक्ति, वो सामर्थ प्रदान करनी है। और प्रभु क्योंकि हमें बोल चुके हैं, क्योंकि तुम ना तो वह घड़ी जानते हो और ना वह समय जानते हो, ना वह दिन जानते हो कि जिस दिन मैं आ जाऊंगा, जिस समय मैं आ जाऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा आपसे बस यही कहना है कि समय को आप बाखूबी यूटिलाइज करें और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए ठीक प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करें। जो सुंदर जीवन आपको दिया गया है आप उसे जिएं, खूबसूरती के साथ जिएं और प्रभु को साथ लेकर जिएं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अगर मैं तुम में रहूं और तुम मुझ में रहो तो तुम बहुतायत से फल पाओगे। तो उसी प्रकार से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि उस लड़के की तरह, उस 5 कुंवारियों की तरह आपको अपनी प्रिपरेशन बाखूबी करके रखनी है, ताकि जब जीसस आए तो हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अब का जो समय चल रहा है वो कितना मुश्किल हालातों का समय है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, अडोर यू जीसस। हे राजाओं के राजा, हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम इस समय के लिए। हे प्रभु, जो ऑनलाइन ये प्रार्थना सुन रहे हैं, हे प्रभु उन पर अपनी आशीष बरसा, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे ताकि वो बाइबल पढ़ना सीख सकें, आपके वचनों को ग्रहण करना सीख सकें, आपके वचनों पर चलना सीख सकें। जो बच्चे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं उन्हें ये समझ दे सकें प्रभु, आपके द्वारा पवित्र आत्मा से आप छू लीजिए ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि प्रार्थना कितनी ज़रूरी है, प्रभु से रिश्ता बनाना कितना ज़रूरी है इस समय के दौरान। हे प्रभु ईश्वर, उन्हें ये सारी बातों को समझाइए। हे याकूब के पिता, हे इब्राहिम के पिता, हे आइसैक के पिता, हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलई नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। तो जितने भी लोग हमारा ये जो संदेश है सुन रहे हैं, आपसे अनुरोध है कृपया इस समय का लाभ उठाएं और फालतू चीज़ों में अपना समय व्यतीत ना करते हुए अपना जो समय है वो प्रार्थना में बिताएं, ताकि समय आने पर आपको किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो हम फिर मिलेंगे एक सुंदर से संदेश के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें किसी भी प्रकार की प्रार्थना के लिए आप हमें संपर्क कर सकती हैं। शालोम।